तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग रक्त वाहिनियां क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोग रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है उसको देखे थे, वो दो प्रकार का था। आज की इस क्लास में हम लोग रक्त वाहिनियां क्या होती है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं एवं इसके प्रकार के अंतर्गत पहला जो प्रकार है धमनी, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए रक्त वाहिनियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे रक्त वाहिनियां क्या होती है। शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। इतना बात क्लियर। शरीर में उपस्थित वह नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है या फिर उसी में रक्त क्या होता है, फ्लो करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। इन्हीं के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये जो नलिकाएं पाई जाती हैं इन्हीं के द्वारा ही जो रक्त है वह कोशिका तक पहुंचती है। इतना बात क्लियर। चलिए हम लोग रक्त वाहिनियां के प्रकार को देख लेते हैं। रक्त को तो समझ चुके हैं, अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो ये होते हैं तीन प्रकार के। पहला हो गया धमनियां, दूसरा शिराएं, तीसरा हो गया केशिकाएं। इतना बात क्लियर। तो रक्त वाहिनियां मुख्य तीन प्रकार की होती हैं। ये जो नली है ये तीन प्रकार के हमारे शरीर में होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएं। चलिए आज की इस क्लास में धमनी समझ लेते हैं, फिर अगले वाले क्लास में शिराएं और केशिकाएं को देख लेंगे। तो धमनी क्या होता है। धमनी ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाता है। देख सकते हैं जो धमनी है वो ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय तक लेके जाता है, वह क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। इतना बात क्लियर। इनका रंग लाल होता है। देख सकते हैं इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें O2 युक्त जो रक्त है वह बहता है, जबकि जो शिराएं हैं उनमें CO2 युक्त रक्त बहता है। तो इनका जो नस है वो बाहरी तौर पर होता है और हरी दिखाई देती है, जबकि जो धमनियां होती है वो कैसा होता है, O2 युक्त तो उसमें रक्त बहता है, तो वो हमारे शरीर के थोड़े से अंदर वाले हिस्से में होते हैं, तो ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। इतना बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। इनका रंग लाल होता है। इनमें रक्त दाब उच्च होता है। जो धमनी होती है उनमें रक्त दाब उच्च होता है, इसीलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। देख सकते हैं इसका जो रक्त दाब है वह शिरा की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इस कारण ये शरीर के आंतरिक भागों में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं या फिर पाया जाता है। इतना बात क्लियर। चलिए जो धमनियां हैं वो दो और प्रकार की है उसको देख लेते हैं। पहले है फुसफुस धमनी, दूसरा है महाधमनी। फुसफुस धमनी क्या है, यह एक प्रकार का अपवाद धमनी है। अपवाद क्यों कहें, क्योंकि इनमें भी CO2 बहने लगता है, क्योंकि ये धमनी का एक ऐसा प्रकार है अपवाद के रूप में, क्योंकि इसमें भी क्या बहने लगता है, CO2 वाला जो CO2 युक्त जो ब्लड है वह बहने लगता है। यह धमनियों का अपवाद होता है क्योंकि इसमें CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। देख सकते हैं उसी को बोला गया। यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाता है ताकि वो जो रक्त में उपस्थित जितने भी CO2 है वो शरीर के बाहर श्वास के माध्यम से निकल सके। इतना बात क्लियर। क्योंकि ये जो धमनी है वो O2 के लिए पाया जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा O2 युक्त जो रक्त है वह बहता है, लेकिन ये एक अपवाद है फुसफुस धमनी, इसमें CO2 युक्त रक्त बहता है। इतना बात क्लियर। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है महाधमनी। अब महाधमनी क्या होता है, ये शरीर का सबसे बड़ा धमनी होता है या फिर कहें तो सबसे बड़ा रक्त वाहिकाएं होती है, तो इसको पढ़ेंगे। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से भेजती है। इतना बात क्लियर। हृदय से जो रक्त है उसको संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे धमनियों के माध्यम से भेजते हैं। इतना बात क्लियर। आशा करता हूँ आपको ये जो महाधमनी है ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये जो रक्त वाहिनियां के अंतर्गत धमनियां हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में शिराएं और केशिकाएं देख लेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।